नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बिहार में चल रहा 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 15 मई को ख़त्म हो गया है। ये 4 मई को शुरू हुआ था और 12 दिन तक चला। आप सोच रहे होंगे मैं खेलो इंडिया की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं तो ज़्यादातर पॉलिटिकल खबरें करता हूँ। दरअसल मैं इन दिनों बिहार आया हुआ हूँ और बिहार आप ये समझ लीजिए कि अभी जो बिहार के बाहर जो हिंदुस्तान की स्थिति है, बिहार मोटे तौर पे कह सकते हैं कि अंधों की हाथी की तरह है। जो लोग बिहार में नहीं आते हैं या बहुत ज़्यादा बिहार को नहीं जानते, उन्हें पता नहीं लगता कि बिहार 10-20 सालों में बिहार कैसा है, कितना बदला है। वो ज़्यादातर बिहार को राजनीतिक खबरें जो आती हैं टीवी चैनलों पे या अखबारों पे, उसके जरिए देखते हैं। और चैनलों पे भी जो खबरें आती हैं वो मोटे तौर पर राजनीति से जुड़ी होती है। नेताओं के उसमें बाइट्स होते हैं और जब इलेक्शन आता है तब गतिविधियां बढ़ती हैं, तब भी राजनीतिक खबरें होती हैं। और मोटे तौर पे बिहार से जुड़ा कभी कोई मुद्दा आता है तो चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे बहस होती हैं, जिसमें जो एक पक्ष है डाटा देता है कि बिहार बहुत आगे है, दूसरा पक्ष जो विपक्ष है वो कहता है कि नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ों में बिहार पीछे है। फिर लालू के जंगल राज की बात होती है। फिर एक पक्ष कहता है कि नहीं, अब वो जंगल राज नहीं है, अब दूसरी तरह का जंगल राज है। तो ये तमाम तरह की बातें होती हैं बिहार के बारे में। लेकिन जो आम जनता है बिहार के बाहर, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में, और जो बिहार नहीं आ पाए हैं, बिहार को खुद अपनी आंखों से नहीं देख पाए हैं 10-20 साल में, उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार जो है मोटे तौर पे एक अंधों की हाथी है। जिसे जो मन में आता है वो बिहार की परिभाषा अपने हिसाब से बिहार को परिभाषित करता है। तो खेलो इंडिया की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कोई खेल का जानकार नहीं हूँ, न मेरी खेलों में बहुत ज़्यादा कोई दिलचस्पी है। लेकिन खेलो इंडिया इसलिए मैंने कवर किया गया में, ताकि कम से कम खेल के जरिए आप देख सकें कि कम से कम एक क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में बिहार जो है, बिहार में क्या हो रहा है। तो मोटे तौर पर जो मैंने बताया कि ये खेलो इंडिया का 7वां एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के। इसमें 18 साल के लड़के लड़कियां भाग लेती हैं। तो ये पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय और राजगीर में हुआ था। तो मैंने गया में गया था, जो पटना से 90-91 किलोमीटर दूर है। तो गया में 4 खेल होने थे। एक खो खो और आपका स्विमिंग, दूसरा मलखम्ब और गतका। तो स्विमिंग और खो खो जो आयोजित हुआ था वो गया से 9-10 किलोमीटर दूर, गया से बाहर लगभग जो है, गया के बाहरी इलाके में बिहार सरकार का एक इंस्टीट्यूट है जिसे शॉर्ट में विपाड कहते हैं, मतलब बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो बिहार सरकार का इंस्टीट्यूट है, यहाँ जो बिहार सरकार के अधिकारी होते हैं उन्हें दरअसल ट्रेनिंग दी जाती है, बिहार सरकार के अधिकारियों। लेकिन वहाँ जो है बहुत सारे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, अधिकारियों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खड़ा है, जिसमें से एक स्विमिंग पूल है और भी तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो बिहार सरकार से ये भारत सरकार ने ले लिया था कुछ दिनों तक खेलो इंडिया के लिए, और यहाँ जो भी सुविधाएं खेल से जुड़ी मौजूद थी वहाँ पे ये खेल कराए गए। 2 खेल हुए, एक स्विमिंग और दूसरा खो खो। स्विमिंग इसलिए क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में, विपाड में जो स्विमिंग पूल बना है, लोगों का कहना है, जो खेल के एक्सपर्ट हैं, वो वर्ल्ड क्लास का है। मतलब यहाँ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्विमिंग प्रतियोगिताएं जो है आयोजित की जा सकती हैं। तो यहाँ पे स्विमिंग हुआ। तो स्विमिंग को कवर करने में पहुंचा था, तो वहाँ देखा एक्टिविटीज़। पहले तो स्विमिंग पूल देखा, आसपास का वातावरण देखा। फिर मैंने वहाँ जो कंपटीशन मैनेजर थे, पहले मैंने उनसे बात की, तो आप उनकी बात सुनिए। सर, आपका शुभ नाम? कमलेश नानावटी, कंपटीशन मैनेजर स्विमिंग। ओके। तो ये अभी स्विमिंग में किसका दबदबा है, कौन आगे जा रहा है? अभी तक तो कर्नाटक और महाराष्ट्र का रेस चल रहा है। दोनों दे आर गेटिंग गुड गोल्ड मेडल्स। गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज में महाराष्ट्र कर्नाटक ही चल रहा है। कहीं तमिलनाडु भी है, कहीं केरला भी है, कहीं दिल्ली भी है, पर मैक्सिमम मेडल गोज टू द महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ओके। अच्छा सर, ये बिहार में पहली बार हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो इससे बिहार में एक है कि लोगों को थोड़ा आगे बढ़ने की जो है वो देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो बिहार की स्थिति जो है आप इस तरह से कैसे देखते हैं?
बिहार में हो रहा है तो मैं थैंक्स टू नीतीश कुमार जी को बताता हूँ। और जो मैं इधर आया, पहले विजिट भी किया था और इधर आया तब मैंने ये कॉम्प्लेक्स देखा तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड जो इधर एकोमोडेशन, फूड, जो अरेंजमेंट है, एक्सेलेंट अरेंजमेंट है। और ये स्विमिंग पूल इज़ वंडरफुल स्विमिंग पूल, सो वी कैन ऑर्गेनाइज एनी इंटरनेशनल इवेंट, वी कैन ऑर्गेनाइज हियर। तो ये तो बड़ी बात है कि बिहार में एक आपके हिसाब से एक इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल है। इतना अच्छा स्विमिंग पूल मैंने देखा, इसके बाद मुझे लगा कि इतने साल से बिहार स्विमिंग एसोसिएशन भी चल रहा है तो ये लोग कौन नेशनल क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि शायद फंड्स का प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा हो सकता है, पर स्टिल दे आर हैविंग अ गुड कॉम्प्लेक्स। ओके, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ आपने देखे, उसमें उस पर क्या कहना है आपका? सर अभी तक तो मैं इधर जो मैं कॉम्प्लेक्स में हूँ वो तीनों जो खो खो हो रहा है, मलखम हो रहा है, वो जगह पे एक्सेलेंट अरेंजमेंट है। एकोमोडेशन, फूड वाइज सब जगह पे अच्छे हैं। एवरीबडी इज़ हैप्पी, ऑल पार्टिसिपेंट, टेक्निकल ऑफिशियल, पेरेंट्स, ऑल दे आर हैप्पी हियर। तो कहा जा सकता है कि शुरुआत अच्छी है बिहार में। नहीं, मैं तो ऐसा जो बिहार विल कम अप। और अभी नीतीश कुमार जी ने और मोदी जी ने भी बताया कि लिट्टी चोखा खा के जाना, जो इधर का फेमस है, तो मुझे लगता है कि बिहार में भी खेल का प्राधान्य ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, बिहार का अमूमन किस पोजीशन पे आ रहा है स्विमिंग में? अभी दे आर इन द फाइनल्स। अभी मैंने देखा है 3-4 इवेंट में बिहार के बच्चे दे आर इन द फाइनल्स। तो नियर फ्यूचर में आई एम होपफुल कि बिहार विल ऑल्सो गेट द मेडल। ये ठीक है कि खेलों में जो है स्विमिंग में बिहार पीछे रहा, लेकिन अगर आप मोटे तौर पे बात करें तो जो समाप्त हुआ ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसमें बिहार जो है 15वें नंबर पर रहा। बिहार ने कुल 36 पदक जीते, जिसमें 7 गोल्ड और 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 36 पदक बिहार ने जीते और 15वें स्थान पर रहा। 14वें स्थान पे रहा झारखंड। झारखंड की बात इसलिए कि बिहार और झारखंड लगभग एक ही है, पहले तो दोनों एक ही थे, इसलिए दोनों में आपस में प्रतिस्पर्धा रहती है। 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, उसमें बिहार जो है 21वें नंबर पर रहा था। तो आप सोचिए कि जो 25 में हुआ वो बिहार ने जो है 6 स्थान जो है ऊपर उछला और अब ये 15वें नंबर पर है। ये आप ये सोचिए कि बिहार में ये खेलो इंडिया जो है पहली बार हुआ है। इसके पहले इस स्तर की प्रतियोगिता जो है नेशनल लेवल की यहाँ इतने स्तर पे नहीं हुई। और आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ समय पहले बिहार में सिर्फ कटाकरा और हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था। मतलब 2 वर्ल्ड कप बिहार में हाल के दिनों में हो चुके हैं, एक सिर्फ कटाकरा और दूसरा हॉकी, और अब ये खेलो इंडिया यहाँ हुआ। तो कहने का ये मतलब है कि खेलों में बिहार धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा इस तरह का की प्रतियोगिताएं। इसके जो खिलाड़ी हैं बच्चे, उन्होंने भी पहली बार इस तरह की चीज़ें देखी। तो इसलिए मैंने स्विमिंग में जो बच्चे मुझे वहाँ मिले, मैंने उनके कोच से बात की, फिर कुछ खिलाड़ियों से बात की कि आगे वो क्या देखते हैं, अपना भविष्य क्या देखते हैं, सरकार से उन्हें कैसी मदद मिलती है, जो खेल की सुविधाएँ हैं उसे लेकर क्या कहना है। मैं स्वाति रानी, बिहार टीम की कोच हूँ, स्विमिंग कोच। अच्छा, तो ये सारे मेरे बच्चे अभी ये सारे इस इवेंट में पार्ट लिए। तो आप इनकी एज अ कोच क्या इस बार आपका अनुभव रहा? पहली चीज़ तो बहुत खुशी हुई जब ये अनाउंस हुआ था कि खेलो इंडिया हमारे बिहार में हो रहा है, क्योंकि आज तक अभी तक ऐसा कोई भी इवेंट नहीं हुआ, इतने बड़े लेवल पे कोई भी इवेंट हमारे बिहार में नहीं हुआ। तो ये पहली बार जब हुआ तो बहुत खुशी हुई और हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो यहाँ पे आए, उनको एक स्पेस मिला जहाँ पे वो अपना, मतलब बहुत चीज़ होता है कि उनको बहुत टाइम जगह नहीं मिलता है या फिर कोचेज़ नहीं मिलते हैं, इक्विपमेंट्स नहीं मिलते हैं। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार है कि वो सब कुछ प्रोवाइड किया गया बिहार सरकार के द्वारा, और यहाँ पे ये लोग इतने दिन 1 महीने रहे और फिर अपने जो क्योंकि इन लोग के पास कुछ था ही नहीं, उतना कोई इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं हो रहा था, तो ये अपना कोई टाइम कम कराने में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो अभी यहाँ पे मिला है तो ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाए है, और अभी जो भी है 1 महीने में जितना भी वो कर सकते थे उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो पूरी ट्रेनिंग यहीं हुई गया में? हाँ, पूरी ट्रेनिंग इसी पुल पे हुई है। मेरा नाम मितुल कुमार हुआ, मैं पटना का रहने वाला हूँ। मेरा इवेंट 100 मीटर फ्रीस्टाइल था, आज ही था। ओके, कैसा रहा? मेरा इवेंट उतना खास नहीं रहा, टाइमिंग मेरा कम हुआ है, प्रैक्टिस के दौरान मेरा और कम होते रहा था, आज और कम हुआ, और आगे ऐसा अगर प्रैक्टिस रहता रहा मेरा तो और हम कम कर सकते हैं। टफ तो रहेगा कंपटीशन, उसके लिए हम लोग को भी वैसा प्रिपरेशन
हम लोग करेंगे तो हम लोग भी नेशनल में हम लोग मेडल मार सकते हैं। बिहार की तरफ से भी मेडल आ सकता है अगर वैसा हम लोग अपना प्रैक्टिस बनाए रखें तो। बिहार स्विमिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी से भी बात की और उनसे पूछा कि स्विमिंग में जो है बिहार का क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। तो आप बिहार स्विमिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी होने के नाते क्या भविष्य देखते हैं बिहार के खिलाड़ियों का, ये देखते हुए कि ये पहली बार हो रहा है बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स? इसके पूर्व आपको बताऊं कि इसके पहले नेशनल हुआ था मंगलोर में। हमारी बिहार की लड़की गई थी भाग लेने के लिए, उसने 3 गोल्ड मेडल जीता था। वो हम लोगों के लिए एक बहुत उत्साहवर्धक बात थी कि हमारा बिहार भी अगर उसको ठीक से किया जाए तो ये ले सकता है, मेडल टैली में आ सकता है। ठीक से क्या क्या करना पड़ेगा? हमारे पास उसके लिए पहला स्विमिंग के लिए स्विमिंग पूल जरूरी है, दूसरा प्रशिक्षक चाहिए। बिहार इतने बड़े प्रदेश में पहले स्विमिंग पूल नहीं था और कई स्विमिंग पूल बन गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो भी पूल बने हैं आम जनता के, आम तैराकों के लिए नहीं खुले हुए हैं। किसी पर IAS IPS लोगों का कब्जा है, किसी में जैसे यहाँ आने बाहर के लोगों को नहीं आने देता है। यहाँ मतलब विपाड जहाँ पे सरकारी कर्मचारियों, सरकारी अफसरों की जो ट्रेनिंग यहाँ होती है, तो ये स्विमिंग पूल भी विपाड का है। विपाड का है। अब बिना उनकी अनुमति से आप भीतर नहीं घुस सकते पुल, लेकिन हम लोग अपना छोड़े नहीं, प्रयास करते रहे। आज हमारे 18 लड़के इसमें भाग ले रहे हैं, उसमें एक लड़की हमारी 7वां फाइनल में जीत उठी और 7वां पोजीशन लाया। ये हम लोग के लिए सुखद था क्योंकि वो बच्ची गांव से आई हुई थी, यहाँ बिना स्विमिंग पूल के उसने 7वां प्लेस लाया। हम लोग को बहुत खुशी की बात थी। तो बच्चे यहाँ के हैं, उनमें टैलेंट है कि एकदम टैलेंट है, क्योंकि हमारे बिहार हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पानी बिहार में है। नदियों तालाबों से इतनी भरा हुआ है कि हम कोई बच्चा स्विमिंग नहीं जानता ऐसा नहीं है, स्विमिंग कर, लेकिन हमको प्रतियोगितात्मक तैराकी के लिए चाहिए स्विमिंग पूल। ओपन वाटर में हमको नहीं हमारा काम बनेगा, इसलिए हम लोग प्रयास में लगे हैं। और आप लोग मीडिया वाले भी हमको अगर सहयोग करेंगे तो हम जरूर अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। ये थी खेलो इंडिया पर कुछ जानकारियाँ जो मैंने गैदर की अपने हिसाब से, और आपको एक झलक दिखाने की कोशिश की कि बिहार में खेल में भी काफ़ी कुछ हो रहा है, दूसरे मोर्चों पे भी काफ़ी कुछ हो रहा है, जो आने वाले दिनों में मैं आपको एक एक कर बताऊंगा राजनीति के अलावा। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।